वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे अखबार के माध्यम से कि झारखंड में 8 सालों के बाद पुनः जेटेट की एग्ज़ाम होने की संभावना है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है 23 जुलाई से। 2016 में पिछली बार जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था और 2016 के बाद 8 सालों के बाद पुनः एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके माध्यम से अभी भी अखबारों में भी आज के पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं कि इसकी चर्चा की गई है कि 8 सालों के बाद पुनः जेटेट होने जा रहा है और इसमें बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे कारणों की वजह से ऐसा हो पाया कि 8 सालों के बाद पुनः जेटेट आयोजन होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे पेच है, बहुत सारे दुष्परिणाम भी है कि 8 सालों के बाद हो रहा है, जहां हर साल 1-2 साल के इंटरवल में सारे स्टेट में हो रहे हैं और हमारे स्टेट में लगभग 8 सालों के बाद आयोजन होने जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है हम सबों के लिए। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें जेटेट ये सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है कि खास करके एचसीडीपी जो बाल विकास जो संबंधित क्वेश्चन आता है ये हर एक कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो। उससे संबंधित आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों से 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये तीनों कंपलसरी है। और साथ ही लैंग्वेज में आप क्या रखते हैं, होठा रखते हैं, हिंदी रखते हैं, उर्दू रखते हैं या संथाली रखते हैं, क्या रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इससे भी 30 क्वेश्चन आएगा, अर्थात एक कंपलसरी पोर्शन है। इससे टोटल आपको 90 नंबर का प्रश्न आएगा और ये सबके लिए सेम रहेगा। इसमें से लैंग्वेज का सिर्फ अंतर रहेगा, बाकी सीडीपी और इंग्लिश हिंदी जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूरा पोर्शन सबका सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या किसी भी ऑनर्स का स्टूडेंट क्यों ना हो। ये 90 क्वेश्चन हर किसी के लिए सेम रहेगा। अब आगे देखते हैं कि ऑनर्स के हिसाब से क्या रहेगा। अगर कोई साइंस और मैथ स्ट्रीम वाले से है, साइंस और मैथ का ऑनर्स है, कैंडिडेट है, तो उससे संबंधित उसको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस और मैथ वालों के लिए। या फिर कोई कैंडिडेट है जो सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस से उनको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सोशल साइंस में से बहुत सारे ऑनर्स हो गए, तो उन सभी ऑनर्स को मिला करके वो सोशल साइंस ही है, वो सोशल साइंस के अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कोई कैंडिडेट है जो लैंग्वेज कहने मतलब जो हिंदी या इंग्लिश जिनका ऑनर्स है उनको लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है, तो उनको भी या लैंग्वेज में भी आप अगर जिनका हिंदी है या फिर इंग्लिश है, किन्हीं का अगर इंग्लिश है तो उनसे 60 प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर किसी का हिंदी है तो उनसे 60 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कंपलसरी क्वेश्चन टोटल हो गए थे 90 और ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए 60। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सभी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव नहीं होगा। और इसे पास होने के लिए कम से कम आपको 55% नंबर लाने होंगे, अर्थात 150 में से आपको 82 क्वेश्चन सही करने होंगे। जैसा कि कई सालों से देखा गया है कि सीटेट से आसान माना जाता है जेटेट को, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का इंक्लूड होता है, खोटा या हिंदी या इसकी वजह से थोड़ा सा ही आसान हो जाता है। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि इसको पास करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से इसको पास कराया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कब से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू होगा और ये 1 महीना तक चलेगा, 23 अगस्त तक चलेगा। और इसके लिए एग्ज़ाम फी है जनरल और ओबीसी के लिए 1300 रुपये है, और ख़ास करके ये 6 to 8 वालों के लिए 1300। अगर कोई कैंडिडेट 1 to 5 और 6 to 8 दोनों भरते हैं तो उनके लिए, और वो अगर जनरल और ओबीसी है तो उनके लिए 1500 देना होगा। और एससी और एसटी के लिए 700 देना होगा, वो सिर्फ अगर 6 to 8 के लिए है। तो अगर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी के और भरना चाहते हैं तो उन्हें टोटल 800 रुपये देने होंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट की संभावना, और इसका एग्ज़ाम डेट सितंबर के लास्ट वीक में संभावित है। और एक अनुमान के मुताबिक ये सितंबर के लास्ट वीक में हो जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का पेच नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेट एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है। इससे आपको किसी प्रकार का जॉब
नहीं दिया जा रहा, कोई नौकरी नहीं दिया जा रहा है, एक क्वालिफाइंग नेचर है, दैट मीन्स एक सर्टिफिकेट टाइप्स का है, तो शायद इसमें बहुत सारा पेच ना फंसे, ऐसा उम्मीद है कि एग्ज़ाम समय पर हो जाए, ये सितंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाए, ऐसी संभावना है, ये उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो शायद बहुत ज़्यादा पेच नहीं फंसना चाहिए। और मैंने प्रयास किया कि इससे संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैंने देने का प्रयास किया, और इससे संबंधित और किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें। पूरा देखने के लिए